द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का आर्टिकल है गेट्स एंड विंडोज़। गेट्स का मतलब दरवाज़ा, विंडोज़ मतलब खिड़की, ऐसा तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये जो है मेटाफोरिकल यूज़ किया गया है। गेट्स का जो मतलब होता है गेट कीपिंग, यानी कि एक तरीके से बाधा कहिए, और विंडो का जो होता है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है। तो ये जो आज का आर्टिकल है या एडिटोरियल जो है, इसमें इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची के लिए विशेष गहन सुधार के बारे में है। इसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को आगे से एसआईआर या फिर हम लोग सुधार सिंपल सा कहेंगे। ठीक है। क्या सिंगल अपील विंडो, इसमें एक मतलब कि टर्म्स आया है सिंगल अपील विंडो, जहां पर अपील करने का मात्र एक ही अवसर मिलेगा आपको, उन लाखों लोगों की समस्या सुलझा सकता है जिनके नाम हटा दिए गए हैं। आज के इस सत्र में हम इन मुख्य पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे, जैसे कि सिस्टमिक फ्लॉज, जिसको आप प्रणालीगत कमियां कह सकते हैं, खामियां कह सकते हैं। बिहार मॉडल पर आधारित इस प्रक्रिया में ऐसी कौन सी बुनियादी गलतियां हैं जिन्हें आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरा है बर्डन ऑन वोटर्स, यानी कि ये जो दायित्व दे दिया गया है मतदाता सूची में शामिल होने का दायित्व, ये सरकार में पहले था कि सरकार लोगों का जो है वो मतदाता सूची में शामिल करेगी। अब जो है ये वहाँ से हटकर आम नागरिक पर ये बोझ डाल दिया गया है कि आप अपना जो है अपना मतदाता सूची में अपना नाम डालने का जो दायित्व है वो आप पर है। तीसरा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर एक्सक्लूजन, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं 2002 से 2005 का, वो मशीन रीडेबल नहीं है, यानी कि उसे मशीन नहीं पढ़ पाएगा। और मामूली गलतियों पर नाम हटाना कितना सही है। ठीक है। और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव गेट कीपिंग, यानी कि यह जो है यह प्रक्रिया मतदाताओं को दो श्रेणियों में विभाजित कर रही है। मतलब कि दो श्रेणी, टू टीयर्स, श्रेणी का यहाँ मतलब टू टीयर्स में स्ट्रेटिफाई करना, एक तरीके से उसको एक एक स्तर, मतलब कि एक स्तर और दूसरे स्तर पर इसको विभाजित कर रही है। तो हम विश्लेषण करेंगे क्या यह अपील की खिड़की, यह जो विंडो है, ठीक है, वाकई एक समाधान है या यह खुद उस बाधा का एक हिस्सा है। इस आर्टिकल में इस्तेमाल की गई कठिन वोकेबलरी, ग्रामर और महत्वपूर्ण शब्दों के साइनों और एंटो को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। आप देख ही रहे हैं इसका गेट्स एंड विंडोज़ जो है इसका हेडलाइंस है, तो लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार फिर से वर्ड्स पर चर्चा करेंगे। जैसे प्रून आया है एक शब्द, ठीक है। प्रून मतलब छटनी करना होता है, टू रिमूव अननेसेसरी और ओल्ड आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक है। ट्रिम कह सकते हैं इसको, थीन कह सकते हैं, वीट आउट कह सकते हैं, शेड कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा एक्सपेंड, ग्रो, ऐड, ऑगमेंट। ठीक है। ऑनगोइंग का मतलब जो जारी है, वर्तमान में है, जो है कंटिन्यूअस हो गया, करेंट हो गया, प्रोसीडिंग हो गया, अनफोल्डिंग हो गया। इसका एंटो हो जाएगा फिनिश्ड, एंडेड, हॉल्टेड, कंप्लीटेड। इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब होता है डालना, इंट्रोड्यूस करना कोई चीज़ को। इसको इंस्टिल कहते हैं, इम्ब्यू कहते हैं, इंजेक्ट कहते हैं, परमिएट कहते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा ड्रेन, एक्सट्रैक्ट, रिमूव या फिर विड्रॉ, निकालने के सेंस में है। सिस्टमिक, ये सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमिक है, मतलब होल, एकदम जैसे रिलेटेड टू होल सिस्टम और स्ट्रक्चर, मतलब पूरे प्रणाली से संबंधित होना। तो स्ट्रक्चरल हो गया आपका, फंडामेंटल हो गया, इनहेरेंट हो गया, डीप सीटेड हो गया। और इसका एंटो हो गया सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी सतह में जो होता है। लोकल हो गया आपका, एक्सटर्नल हो गया, आइसोलेटेड हो गया। एक्नॉलेज का मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, एडमिट करना, रिकॉग्नाइज करना, कंसीड करना, ग्रांट करना। इसका एंटो हो जाएगा डिनाई, रिजेक्ट, इग्नोर, डिस्प्यूट। रीअपियरिंग का मतलब फिर से दिखना, रेकरिंग, रिटर्निंग, आपका रीसरफेसिंग, रिपीटिंग। और इसका एंटो हो जाएगा वैनिशिंग, डिसअपियरिंग, फेडिंग और डिपार्टिंग। शिफ्टेड का जो मतलब होगा वो ट्रांसफर्ड हो गया, ऑल्टर्ड हो गया, मूव्ड हो गया, डाइवर्टेड हो गया। इसका एंटो हो जाएगा फिक्स्ड, स्टेड, रिमेन्ड,
और सेटल, स्थानांतरित जिसको कहते हैं आप। एक्सक्लूजन का मतलब होता है निकाला जाना, मतलब वहाँ से निकाल देना। जैसे इंक्लूजन मतलब शामिल करना और एक्सक्लूजन का मतलब निकाला जाना। द एक्ट ऑफ लिविंग समवन आउट ऑफ ए लिस्ट और ग्रुप, देखो ओमिशन कह सकते हैं आप, रिमूवल कह सकते हैं, रिजेक्शन कह सकते हैं, डिबारमेंट कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा इंक्लूजन, एडमिशन, इनकॉर्पोरेशन और एक्सेप्टेंस। जस्टिफिएबल मतलब न्याय संगत, डिफेंसिबल जिसको डिफेंड किया जा सके, वैलिड हो गया आपका, रीजनेबल हो गया, लेजिटिमेट हो गया। इसका अनजस्टिफिएबल हो गया, रॉन्ग हो गया एंटो, इनवैलिड हो गया और अनरीजनेबल हो गया। इनवॉक का मतलब किसी चीज़ का आह्वान करना या उसका एक तरीके से उसका यूज़ करना। तो साइट हो गया आपका उद्धृत करना, अपील टू या फिर रिजॉर्ट टू या फिर अप्लाई। इसका एंटो हो जाएगा इग्नोर, वेव, नेगलेक्ट और ओवरलुक। मशीन रीडेबल का मतलब वो चीज़ जिसको मशीन से पढ़ा जा सके, यानी कि मशीन जिसको पढ़ सके। डिजिटल हो गया, ऑटोमेटेड हो गया, सर्चेबल हो गया, इनकोडेड हो गया। इसका एंटो हैंड रिटेन, एनालॉग, मैनुअल, अनसर्चेबल। ठीक है। मिसमैच का मतलब हो गया बेमेल या विसंगति, जिसको आप डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा एग्रीमेंट या सिमिलैरिटी हो जाएगा। इसका और भी शब्द है, ये वेरिएशन हो गया आपका और कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, मिसमैच का। और कॉरस्पॉन्डेंस एक साथ हार्मनी, इसका एंटो हो जाएगा। ड्राफ्ट यानी कि मसौदा, जिसको आप आउटलाइन कह सकते हैं, स्केच कह सकते हैं, वर्जन कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसका फाइनल जो है ये आपका, जैसे फाइनल ड्राफ्ट मतलब अंतिम, जो फिनिश्ड जिसको कह सकते हैं, कंप्लीटेड जिसको कह सकते हैं, या फिर पॉलिश्ड कह सकते हैं। डिटेक्ट का मतलब पता लगाना होता है, स्पॉट, आइडेंटिफाई, नोटिस, डिस्कवर। और इसका एंड हो जाएगा मिस, मतलब मिस करना किसी चीज़ को या फिर ओवरलुक कर देना, नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर करना, नेगलेक्ट करना। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना या उसके पीछे लगे रहना। सिक, ट्रैक, चेज या फॉलो। इसका एंटो हो जाएगा अवेंडन, गिव अप, छोड़ देना, अवॉइड, रिट्रीट। लिटरेसी का जो मतलब होता है साक्षरता, जानते ही, एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज, प्रोफिशिएंसी। एंटो हो जाएगा इलिटरेसी या फिर इग्नोरेंस, इनकॉम्पिटेंस या ब्लाइंडनेस। नेविगेट का जो मतलब होता है वो होता है संचालन या रास्ता खोजना, जिसको मैन्यूवर कहते हैं या फिर हैंडल कहते हैं, डायरेक्ट या स्टीयर। इसका गेट लॉस्ट, खो जाना, ड्रिफ्ट या स्टॉल या वॉन्डर, भटकना। स्क्रूटनी का मतलब जो होता है सूक्ष्म जांच, इंस्पेक्शन कह सकते हैं इसको आप, ऑडिट कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं, रिव्यू कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, ओवरसाइट, ठीक है, या इग्नोरेंस। ग्रैनुलर का मतलब होता है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म, एकदम ग्रेन समझते हैं ना, अनाज जो मतलब कि बहुत ही बारीकी जिसको कह सकते हैं, उसको डिटेल कहिए, प्रिसाइज कहिए, माइन्यूट कहिए, मिनट नहीं, माइन्यूट, स्पेसिफिक। इसका एंटो हो जाएगा वेग, जनरल, ब्रॉड, कोर्स। डेमोग्राफिक यानी कि जनसांख्यिकीय, ठीक है ना, यानी कि पॉपुलेशन बेस्ड या फिर स्टेटिस्टिकल या फिर स्ट्रक्चरल या सोसाइटल। इसका एंटो हो जाएगा इंडिविजुअल, सिंगुलर, पर्सनल, प्राइवेट। डिजिटाइजेशन का यानी डिजिटलीकरण हो गया आपका, यानी कन्वर्टिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स इनटू डिजिटल वंस। कोई चीज़ फिजिकल रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटल में रिकॉर्ड में बदलना, यानी कि ऑटोमेशन हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, टेक इंटीग्रेशन हो गया, स्कैनिंग हो गया। इसका एंटो हो जाएगा मैनुअल, एनालॉग, फिजिकल, ट्रेडिशनल। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है सीमित या बीइंग लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय समथिंग। कॉन्स्ट्रेंट होना, रेस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं, लिमिटेड कह सकते हैं, फोर्स, हैम्पर्ड। इसका एंटो हो जाएगा फ्री, रिलैक्स्ड, अनहिंडर्ड, स्पॉन्टेनियस। और चेसिंग का मतलब वही चीज़ हो गया, किसी का पीछा करना, एक तरीके से चेज करना, परसुइंग, हंटिंग, फॉलोइंग, ट्रैकिंग। और इसका एंटो हो जाएगा फिलिंग, भागना, अवॉइडिंग, नज़रअंदाज करना, स्कैपिंग या फिर रिट्रीटिंग। और स्ट्रेटिफाइज का मतलब हो गया स्तरों में बात ना, टू डिवाइड अ ग्रुप इनटू डिफरेंट सोशल लेयर्स, स्ट्रेटिफाई कहते हैं। क्लासीफाई कर सकते हैं इसको, लेयर्स कर सकते हैं, रैंक्स कर सकते हैं, ग्रेड्स कर सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा मिक्सेस, यूनाइट्स या लेवल्स या ब्लैंड्स। आउटकम परिणाम होता है, फाइनल रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट या अपशॉट। इसका एंटो हो जाएगा कॉज, ऑरिजिन, स्टार्ट, सोर्स। गेट कीपिंग का मतलब होता है, क्या कहेंगे,
बाधा एक तरीके से कहिए। कंट्रोलिंग या लिमिटिंग एक्सेस टू अ राइट और सर्विस, कंट्रोलिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया। इसका एंटो हो जाएगा फैसिलिटेटिंग, ओपनिंग और परमिटिंग, अलाउइंग। तो चलिए चलते हैं फिर से एडिटोरियल में। कह रहा है कि वन राउंड, ये मतलब कि सब हेडलाइन में क्या कर रहा है, ये तो समझ गए हैं गेट्स एंड विंडोज़ का। वन राउंड ऑफ अपील्स मतलब एक अवसर जो है अपील का, कैनॉट फिक्स, ये सुलझा नहीं सकता है द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर जो डिलीशन हुए, नाम को जो हटाए गए हैं, ठीक है, इन इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल्स में जो है जो बड़े पैमाने पर, यानी कि मतदाता सूची में, इलेक्ट्रॉल का मतलब मतदाता और रोल्स मतलब सूची, उसमें जो डिलीशन किए गए हैं, उसमें जो बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, उसको फिक्स नहीं कर सकता वन राउंड ऑफ अपील्स, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज, ये देखिए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज है, यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, उसका क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि SIR, इसका सुधार जो है, ECI का जो SIR है, ठीक है, ये आप इसको सुधार कह सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स, यानी कि मतदाता सूची का जो सुधार जो कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका एक रीजनेबल एम है, यानी कि न्यायोचित एक रीजनेबल एम है, एम मतलब उद्देश्य। वो उद्देश्य क्या है, यहाँ देखिए ये जो है कॉलम दिया गया और उद्देश्य के बारे में ये डिफाइन कर रहा है, टू प्रून द डुप्लीकेट्स, जो डुप्लीकेट्स जो मतदाता हैं, ठीक है, उनको हटाना, आउटडेटेड एड्रेसेस को हटाना, जो पुराने पड़ गए एड्रेसेस हैं उनको हटाना, या फिर एंट्रीज को हटाना फॉर पीपल, उन लोगों के एंट्रीज को हटाना जो मर गए हैं या फिर जो स्थानांतरित हो गए, मतलब यहाँ से कहीं और चले गए हैं। विच इंडियाज इलेक्ट्रोल रोल्स हैव अ टेंडेंसी, विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बता रहा है कि ये जो फ्लॉज है, ठीक है, ये फ्लॉज जो है, जो कि इंडिया के इलेक्ट्रोल रोल्स में एक टेंडेंसी है इसको इकट्ठा करने की या पाइलअप करने की, जमा करने की। तो ऐसे मतलब कि इलेक्ट्रोल रोल्स में जो ये टेंडेंसी होती है, जिसमें जो है आउटडेटेड एड्रेस में जो भी लोग हैं उनको रखने का, या डुप्लीकेट्स जो हैं उनको रखने का, या फिर ऐसे लोग जो मर गए हैं या कहीं और चले गए हैं, उन लोगों का सूची में भी नाम है, तो उसको जो है प्रून करना चाहती है, जो कि एक रीजनेबल एम है, जो एक न्यायोचित मतलब कि उनका एक उद्देश्य है। बट द ECI's डिज़ाइन, लेकिन ECI का जो डिज़ाइन है ऑफ द ऑनगोइंग SIR, ये जो वर्तमान का जो SIR जो चल रही है, SIR यानी कि सुधार, उसका जो ये ECI का जो डिज़ाइन है, ठीक है ना, जो कि मॉडल्ड है ऑन द वन इन बिहार। वन का मतलब हो गया वन डिज़ाइन, मतलब कि वैसे डिज़ाइन जो बिहार में अपनाए गए थे, ठीक है, SIR की प्रक्रिया, उसी मॉडल पर जो अभी चल रही SIR है, उसी पर ये डिज़ाइन बनाई गई है या ये डिज़ाइन तैयार की गई है। ये ECI का डिज़ाइन जो है इन्फ्यूजेस, ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, सिस्टमिक फ्लोज, एक प्रणालीगत, एक व्यवस्थागत एक खामियां डालती है इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में, दैट द बॉडी का मतलब हो गया ECI, जो ECI जो है, ठीक है, ECI सीम्स अनविलिंग, ऐसा लगता है, दैट यहाँ पर जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि ECI ऐसा प्रतीत होता है कि अनविलिंग है, हिचक रही है या नहीं चाहती है कि उसको फिक्स कर सके। एड्रेस का मतलब फिक्स करना, ठीक है, एड्रेस का मतलब फिक्स करना, यानी कि उसको सही करना, उसको सुलझाना, या फिर यहाँ तक कि स्वीकार भी नहीं करना चाहती है। डिस्पाइट, इसके बावजूद कि मैनी ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स, कई सारी जो समस्याएं हैं जो बिहार में थी, ठीक है ना, रीअपियरिंग इन मल्टीपल स्टेट्स, वो फिर से अपना मतलब कि फिर से वो उभर रही है, कहाँ पर, कई सारे राज्यों में। उसके बावजूद भी जो है ECI न तो इसको एड्रेस करना चाहती है, ना ही इसको एक्नॉलेज करना चाहती है, ऐसा लगता है। सिम्स मतलब लगता है, ठीक है ना, ये एडिटोरियल को लगता है, जो लेखक हैं इसके उनको लगता है। द प्रोसेस इज हैपनिंग एट ग्रेट स्पीड, ये जो प्रक्रिया है ना ECI का, ये SIR वाला, ये हो रहा है ग्रेट स्पीड, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। दैट टुगेदर विथ, साथ ही साथ, विद द बर्डन ऑफ इंक्लूजन, ये जो बर्डन है, ये जो दायित्व है मतदाता सूची में शामिल होने का,
बीइंग शिफ्टेड, वो स्थानांतरित कर दिया जा रहा है फ्रॉम द स्टेट टू द वोटर। ये बीइंग शिफ्टेड जो है पैसिव में बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि प्रोसेस जो है ये तेजी से हो रही है, ठीक है। टुगेदर विथ यानी कि साथ ही साथ जो है बर्डन ऑफ इंक्लूजन, यानी कि मतदाता सूची में शामिल होने का जो दायित्व है, जो बोझ है, जो एक तरीके से बर्डन है, वो शिफ्ट हो रहा है स्टेट मतलब पहले सरकार पर थी ये, अब जो है वोटर पर डाला जा रहा है। ये दैट के लिए जो है यहाँ पर आपका सजेस्ट आपका इसका वर्ब है, ठीक है ना। तो प्रोसेस इज हैपनिंग एट ग्रेट स्पीड, दैट सजेस्ट, जो सजेस्ट करता है, संकेत देता है दैट द ईसीआई इज ट्रीटिंग द एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स। जो योग्य वोटर्स हैं, जो सही में मतलब कि वोटर्स हैं, यानी कि जो पात्र हैं वोट करने के लिए, वो जो वोटर्स हैं उनको हटाना, उनको निष्कासित करना या उसका बहिष्करण करना, उसको जो है ईसीआई मान रही है एज एन एक्सेप्टेबल रिस्क, एक एक्सेप्टेबल रिस्क, ऐसा रिस्क जिसको जो स्वीकार्य है। द स्पीड वुड बी जस्टिफिएबल, ये जो स्पीड है वुड बी, ठीक है, जस्टिफिएबल, ये स्पीड जो है यानी कि जो तेज़ी जो ईसीआई मतलब जिस प्रक्रिया को लाने में तेज़ी कर रही है या जो प्रक्रिया चलाई जा रही है एसआईआर का, ठीक है, वो जस्टिफिएबल होगा या होता, ठीक है, ये कंडीशन सेंटेंस है, ये होगा या होता गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टुडे। देखिए आज जो है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की उपलब्धता को देखते हुए, गिवन मतलब देखते हुए, कंसिडरिंग दैट, ठीक है, तो गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टुडे, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए स्पीड जो है जस्टिफिएबल होता, बट दे हैव, लेकिन ये दे किसके लिए आ रहा है, दे ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए आ रहा है। तो दे हैव देयर ऑन टेंडेंसी, उनकी अपनी एक प्रवृत्ति है, एक वृत्ति है, टू एक्सक्लूड, हटाने की, बहिष्कृत करने की, जो एग्जेम्प्लीफाई किया गया है बाय द फैक्ट, इस वास्तविकता से मतलब कि इसका अच्छा उदाहरण मिलता है इस फैक्ट से दैट द 2002-2005 इलेक्टोरल रोल्स, कि 2002 से 2005 का जो मतदाता सूची है, जिसका डिटेल्स जो है, विवरण जो है, फ्रॉम विच द ऑनगोइंग एसआईआर एक्सपेक्ट्स सिटीजन्स टू इन्वॉक, जिसका विवरण जो है, डिटेल्स फ्रॉम विच, जिसका विवरण जो है ऑनगोइंग एसआईआर, जो अभी वर्तमान में एसआईआर चल रही है, वो उम्मीद करती है अपने सिटीजन से, अपने नागरिकों से कि वो उसका इस्तेमाल करेगी, आर नॉट मशीन रीडेबल, वो जो है ये आपका जो मतलब कि क्या कहेंगे, जो इलेक्टोरल रोल्स है 2002-05 का, ठीक है ना, इलेक्टोरल रोल्स आर नॉट मशीन रीडेबल बट एंड द ईसीआई हैज ट्रीटेड, और ईसीआई ने यहाँ तक किया है कि इवन माइनर मिसमैसेज, यहाँ तक माना है या इस टाइप से ट्रीटमेंट दे रही है कि यहाँ तक कि थोड़ी सी भी चूक अगर हो जाती है या नहीं मिलान होता है तो एज कॉज फॉर डिलीशन, कि वो जो है बहिष्कृत करने का या उसको निष्कासित करने का या उसको नाम हटाए जाने का वो एक कारण बन सकता है। द स्केल ऑफ एक्सक्लूजन, ये जो स्केल जो है, पैमाना कह सकते हैं इसको, लेकिन ये जो है आप इसको कहिए स्केल ऑफ एक्सक्लूजन्स को, मतलब कहिए जो नाम हटाने का, जो बड़े स्तर पर नाम जो हटा रहे हैं, रिपोर्टेड इन द फेज फर्स्ट ड्राफ्ट रोल्स, ये जो पहले चरण का जो ड्राफ्ट रोल्स आया है ना, पहले चरण का जो मसौदा जो सूची आई है, अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, तो पहले चरण का जो सूची आई है उसमें जो दर्ज जो स्केल ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि बड़े पैमाने पर जो हटाए जाने का जो मतलब घटना है, शुड दस बी रेड, उसको देखा जाना चाहिए एज अ वार्निंग साइन, एक चेतावनी भरा साइन के रूप में देखा जाना चाहिए, संकेत के रूप में देखा। रेड का मतलब यहाँ पर देखा जाना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ा जाना चाहिए नहीं। इट इज़ नॉट ऑब्वियसली रीजनेबल, ये स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से रीजनेबल नहीं है, यानी कि सही नहीं है, टू एक्सपेक्ट, ये उम्मीद करें दैट वन राउंड ऑफ अपील्स, कि अपील का एक राउंड जो है, मतलब एक ही अपील जो है, कि
इस चीज़ को सुलझा देगी इन द फाइनल रोल्स में, मतलब अंतिम सूची आएगी तो इसको निपटा देगी या सुलझा देगी, तो ये उम्मीद करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ऑब्वियसली रीजनेबल। द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस प्रोसेसेस करेक्ट एरर्स। ये जो क्लेम्स, ये दावे हैं और जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो मतलब कि एक तरीके से आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्जेक्ट करते हैं ना, क्या कहेंगे उसको, आप जो विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दावा और विरोध का जो प्रक्रिया है ना, ये क्या करती है, द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन प्रोसेसेस करेक्ट एरर्स, ठीक है, ओनली टू द एक्सटेंट दैट अफेक्टेड वोटर्स डिटेक्ट एंड परस्यू देम। समझ गए इसको, समझिए इसको। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन प्रोसेसेस जो है, यानी कि जो दावा करते हैं, मान लीजिए आप जो हैं एक वोटर से हैं, आप दावा कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो एरर को, यानी कि जो चूक है, जो इसमें खामियां हैं, उसको करेक्ट करती है उस सीमा तक, ओनली टू द एक्सटेंट, केवल उसी सीमा तक, दैट अफेक्टेड वोटर्स, जो प्रभावित वोटर्स जो हैं, इससे जो प्रभावित हुए जो मतदाता हैं, वो इस चीज़ का पता लगाते हैं या फिर उसको परस्यू करते हैं, मतलब कि इस पर आगे कैसे इसको ठीक किया जाए उसको परस्यू करते हैं, तो बस वहीं तक जो है ये करेक्ट कर सकती है। मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ना तो इसमें क्लेम कर सकते हैं ना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। क्योंकि अब जो है सरकार, यानी कि या फिर ईसीआई जो है वो आप पर डाल दिए सारा कुछ कि आप ही प्रूव कीजिए। दैट इज, ठीक है, दैट इज मतलब इन अदर सेंस द अपील्स स्टेज ओनली एड्स अ न्यू फिल्टर। दैट इज का मतलब समझिए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अर्थों में समझिए कि ये जो अपील्स स्टेज है ना, अपील का जो चरण है, केवल ये एक नया फिल्टर ही मतलब कि लगाती है, इसमें एक नया फिल्टर जिसके थ्रू आप गुजरते हैं, तो एड्स अ न्यू फिल्टर सेलेक्टिंग फॉर दोज, केवल उन्हीं लोगों को चुना जाता है विद द टाइम, जिसके पास टाइम हो या फिर वो साक्षर हो या फिर वो उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी हो, मतलब कि उसका दूर दूर पहुंच हो, सोशल सपोर्ट हो उनको, या कॉन्फिडेंस हो कि डील विद द स्टेट, कि वो सरकार से डील कर सके। तो ऐसे ही लोगों को चुनती है, सेलेक्टिंग फॉर दोज, उन्हीं को चुनती है जिसके पास टाइम हो, लिटरेसी हो, कनेक्टिविटी हो, सोशल सपोर्ट हो या फिर कॉन्फिडेंस हो कि वो स्टेट से वो मतलब कि डील कर सके, ठीक है। इफ अ पर्सन डज नॉट रियलाइज, यदि कोई व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है, ये रियलाइज नहीं होता है कि दे हैव बीन डिलीटेड, कि उनका नाम जो हटा दिया गया है, कैन नॉट टेक टाइम अवे फ्रॉम वर्क, वो जो है अपने काम से समय नहीं निकाल पाता है, या फिर वो ऑफिस, यानी कि जो ईसीआई के ऑफिस हैं या जो जहाँ पर एसआईआर का जो काम चल रहा है उस ऑफिस में वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नेविगेट फॉर्म्स एंड हियरिंग्स, या जो फॉर्म्स हैं उसको नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि उसको कैसे क्या किया जाना चाहिए या फिर उसका प्रोसेस किया है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सुनवाई में नहीं जा पा रहे हैं, द एरर विल बिकम एन ऑफिशियल फैक्ट, तब जो है ऐसी गलतियां क्या होगी, ये ऑफिशियल फैक्ट हो जाएगी, कि आपका नाम वहाँ से हट जाएगा और ये ऑफिशियल फैक्ट हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिस्टेंटली अवेलेबल, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो हमेशा से अवेलेबल नहीं है, मतलब कि कंसिस्टेंटली नहीं अवेलेबल है, मतलब लगातार आप कह सकते हैं ना कि ये अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है। इन अ फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म है जो आपको सक्षम बनाए रियल टाइम पब्लिक स्क्रूटनी का, यानी कि एक वास्तविक समय में जो सार्वजनिक जांच हो सके, उसको ये इनेबल नहीं बना पाती है। सच एज द प्रिसाइज रीजन फॉर डिलीशन एट ग्रैनुलर लेवल्स एंड डेमोग्राफिक ब्रेकअप्स, ठीक है, जैसा कि आप सच सुना, जैसा कि द प्रिसाइज रीजन, ठीक है, जो कारण है फॉर डिलीशंस यानी कि हटाने का, एट ग्रैनुलर लेवल्स यानी कि बारीकी, मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, एंड डेमोग्राफिक ब्रेकअप्स, और जनसांख्यिकीय जो एक
ब्रेकअप्स, या आप कह सकते हैं इसको जो है तोड़ ब्रेकअप्स का मतलब यहाँ तोड़ना नहीं हुआ, एक जो जनसांख्यिकीय जो एक आंकड़े हैं, या आंकड़े नहीं कहिए, इसका जो जैसे कि कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, उसको इस टाइप से जो है मतलब कि ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक ब्रेकअप्स जो होता है, ठीक है। तो उसमें वो जो प्रिसाइज रीजन है फॉर डिलीशन एट ग्रैनुलर लेवल्स एंड डेमोग्राफिक ब्रेकअप्स इंक्लूडिंग जेंडर, जैसे देखिए यहाँ शामिल है नहीं, जिसमें जेंडर वाइज पैटर्न्स भी शामिल है, ठीक है। ये प्रिवेंटिंग सिविल सोसाइटी, स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज, जर्नलिस्ट एंड वोटर्स। इसमें क्या होता है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या जो स्मॉलर पॉलिटिकल छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, या फिर जो पत्रकार हैं, या फिर मतदाता खुद जो हैं, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग वेयर द प्रोसेस इज फेलिंग, ये पहचान करने में मतलब कि ये है कि कहाँ पर जो ये प्रोसेस जो है ये इसमें खामी है, ठीक है। वाइल इट कैन स्टिल बी करेक्टेड, जबकि इसे जो है अभी भी सुधारा जा सकता है। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है कंसिस्टेंटली इन अ फॉर्म, ठीक है, जो इनेबल करती हो रियल टाइम पब्लिक स्क्रूटनी को, ठीक है। जैसे कि इसका जो मेन कारण है, प्रिसाइज कारण है डिलीशंस का, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ग्रैनुलर लेवल्स पर, जो बारीकी स्तर पर, या फिर कह सकते हैं डेमोग्राफिक ब्रेकअप्स पे, जिसमें शामिल है जेंडर वाइज पैटर्न्स भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रोक लगाती है किसको, सिविल सोसाइटी, स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज, या जर्नलिस्ट, या वोटर्स को, कि वो मतलब कि प्रिवेंट करती है उसको आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में कि कहाँ पर जो है ये प्रोसेस की कमी है, जबकि यह जो है वेल इट कैन स्टिल बी करेक्टेड, जबकि ये जो है अभी भी उसको सुधारा जा सकता है। फाइनली अंत में द SIR डिपेंड्स ऑन हाउस टू हाउस वर्क। ये क्या कह रहा है कि SIR जो है, जैसे ये जो सुधार के लिए जो लोग आते हैं, जैसे बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो अपना काम तो कर ही रहे हैं स्कूल में, साथ ही साथ उनको ये भी ड्यूटी दे दिया गया है कि आप जाइए और वहाँ पर अपना ये SIR का काम कीजिए। तो ये SIR जो है बहुत हद तक निर्भर करता है हाउस टू हाउस वर्क में, घर घर जाके ये काम देखते हैं कि कहाँ पर कितने लोग हैं, कहाँ पर क्या नहीं है ये चीज़। फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, कलेक्शन से लेकर, डिजिटाइजेशन से लेकर, और रिपीटेड विजिट्स, तो बार बार जो है विजिट करना, एग्जीक्यूटेड बाय स्टेट स्टाफ, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है स्टेट स्टाफ के द्वारा, हु साइमल्टेनियसली, जो साथ ही साथ जो है हैव अदर ड्यूटीज़, उनका अन्य ड्यूटीज़ भी हैं, मतलब अन्य काम भी हैं। जैसे अगर स्कूल के टीचर हैं तो उनको स्कूल का भी काम है और प्लस ये भी काम है। व्हेन दे आर फर्दर कंस्ट्रेंट, जब उनको जब वो जो हैं आगे और ज़्यादा विवश हो जाते हैं बाई टाइट डेडलाइंस के द्वारा, यानी कि एक कड़े समय सीमा से अगर वो और ज़्यादा विवश हो जाते हैं, द रिस्क ऑफ चेजिंग टारगेट्स, तो ये जो रिस्क होता है, जो खतरा होता है टारगेट्स को पूरा करने का, इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग टास्क, इसके बजाय कि टास्क को पूरा करें, ये रिस्क और बढ़ जाता है, बिकम्स ग्रेट, ठीक है, रिस्क के लिए बिकम्स आ रहा है। द करेंट SIR इन सम मतलब ओवरऑल, ठीक है ना, ये जो वर्तमान का जो SIR है इन सम कम्स अक्रॉस एज ए फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव गेट कीपिंग, ये जो है सामने आता है एक किसके रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव गेट कीपिंग के रूप में, यानी कि प्रशासनिक एक बाधा के रूप में, जो स्टेटिफाइज करती है द इलेक्टोरेट को, इलेक्टोरेट मतलब जो मतदाताओं को स्टेटिफाई करती है, स्टेटिफाई का मतलब विभाजित करती है, इनटू 2 टीयर्स, 2 वर्गों में, ठीक है ना। दोज हु कैन कंटिन्यूसली रिप्रूव देमसेल्व्स, वे लोग जो लगातार अपने आप को साबित कर सकते हैं फिर से देमसेल्व्स इन द स्टेट्स प्रेफर्ड फॉर्मेट, यानी कि स्टेट का जो प्रेफर्ड, यानी कि जो चुनिंदा एक तरीके से कहिए जो उनको अच्छा लगता है उस फॉर्मेट में, एंड दोज हु कैन नॉट, और वे जो नहीं कर पाते हैं, तो इन दोनों को बांट दिया गया है इसमें। दैट आउटकम, ये जो परिणाम है, विल नॉट बी करेक्टेड, ये मतलब कि सही नहीं होगा या सुधारा नहीं जाएगा बाय अ सिंगल अपील विंडो, यानी कि अपील करने का एकमात्र अवसर देकर इसको नहीं सुधारा जा सकता है। बिकॉज द विंडो इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ द गेट, क्योंकि विंडो जो है खुद जो है
ये एक हिस्सा है गेट का ही, यानी कि ये जो गेट कीपिंग प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव गेट कीपिंग प्रोसेस है, उसी का ये विंडो एक हिस्सा है। तो आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा ये मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो है जो ये कहना चाहेंगे कि यस, थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो रही थी, हाँ फिर से तो हमने देखा कि चुनाव आयोग की सुधार प्रक्रिया नेक इरादों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव गेटकीपिंग में बदलती जा रही है। अगर तकनीकी खामियों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर होता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। उम्मीद है आज के इस सेशन से आपको न केवल इस मुद्दे की गहराई समझ में आई होगी, बल्कि आपकी वोकेबलरी और ग्रामर की समझ भी बेहतर हुई होगी। आज का सवाल है मेरे तरफ से, क्या आपको लगता है कि डिजिटल तकनीक मतदाता सूची को बेहतर बना रही है या यह ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए एक नई बाधा खड़ी कर रही है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर आप ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला एडिटोरियल एनालिसिस मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक बने रहिए। जय हिंद।